अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इस्लामाबाद में पीटीआई की जानिब से अपने मुतालबात को मनवाने में जो नाकामी का सामना रहा, वहां पर जो एक तनकीद की जा रही है पीटीआई की लीडरशिप पर, जो मौजूदा सियासी लीडरशिप है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो इस मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, इस पर भी तनकीद की जा रही है। हुकूमत का क्रैकडाउन क्या दुरुस्त फैसला था और पीटीआई क्या अब कोई नई तहरीक शुरू करने की पोजीशन में है या नहीं है, और क्या अब पाकिस्तान में इसके बाद सियासी इस्तेहकाम आ चुका है, हुकूमत की स्ट्रेटजी कैसी रही है, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो इस्लामाबाद के हवाले से जो पीटीआई की फाइनल कॉल थी, उस पर हुकूमत ने जिस तरह का क्रैकडाउन किया, आप इस अमल को कैसे देखते हैं कि क्या ऐसा ही क्रैकडाउन होना चाहिए मुजाहिरीन के खिलाफ या सियासी वर्कर्स के खिलाफ, और हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त समझते हैं? पहली बात के इस तरह के क्रैकडाउन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, नहीं, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, नहीं होने चाहिए। दूसरी बात के क्रैकडाउन क्यों किया गया, इसलिए कि जब मुजाहिरीन बेकाबू हो रहे थे और जिस जगह पे गवर्नमेंट उनको इजाज़त दे रही थी वहाँ बैठ के वो जलसा करने को या एहतजाज करने को तैयार नहीं थे, अदालत का वाज़ेह हुक्म उन तक पहुँचा दिया गया था कि हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है और उनके अपनी क़यादत ने भी ये फैसला कर लिया था। मौजूदा चेयरमैन ने और जो बानी चेयरमैन है उन्होंने आपस में मशावरत करके कि संगजानी में जलसा कर लिया जाए, फिर उसको ओवर रूल कर दिया गया और उसके नतीजे में रेंजर्स के नौजवानों की शहादतें हो गई, पुलिस के नौजवानों की शहादतें हो गई, दसियों पुलिस के सिपाही जवान अफसर, रेंजर्स के जवान और अफसर जख्मी हुए। वो बुलेट इंजरीज से भी हैं और वो जो दूसरी गुलेलों से जख्मी करते हैं वो भी बुलेट ही होती है एक तरह की। सो वो सब कुछ होने के बाद अब जब वो रेड जोन के अंदर डी चौक में, जो कि बिल्कुल मना था, वहां पहुंच के और असलहा से लेस और आंसू गैस के शेल फेंकने वाली गनों से लेस और गुलेलों से लेस और डंडों से लेस, और कह रहे हैं कि हम आगे जाके जो हमारे सेक्रेटेरिएट है या प्रेसिडेंसी है या आगे जो जगह है वहां पे कब्जा कर लेंगे, तो फिर रियासत के पास और क्या राय रह जाती है, क्या हथियार रह जाता है? क्या उनको जाने दिया जाता? क्योंकि एहतजाज उनका हक है, एहतजाज बिल्कुल हक है, इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती, लेकिन मेरा एहतजाज करने का हक इतना है कि आपकी जिंदगी उससे मुतासर ना हो। मेरा एहतजाज करने का हक उतना है कि शहर की ट्रैफिक उससे मुतासर ना हो, और मेरा एहतजाज करने का हक उतना है कि मैं पुलिस के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर गोलियां ना चलाऊं, आंसू गैस के इलीगल शेल ना फेंकूं। हाँ तक मेरा एहतजाज का हक है। चले हक से तजावुज कर तो फिर की जान और अबरू तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम उठाने पड़ते हैं। जी ठीक है। अच्छा कायरा साहब, अली अमीन गन्नापुर साहब ने चैलेंज किया है वफाकी हुकूमत को, और ख़ासकर गवर्नर राज के हवाले से उन्होंने चैलेंज किया है वफाक को, क्योंकि पीपल्स पार्टी का गवर्नर है केपीके में, और उन्होंने कहा है कि गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। तो क्या गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद है अभी भी केपीके में? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि अली अमीन की बातों को तो संजीदगी से लेना ही नहीं चाहिए। वो तो एक गैर संजीदा से माहौल वाले बंदे बन गए हैं। अनफॉर्चुनेटली चीफ मिनिस्टर है, उनके लिए इस तरह के अल्फाज हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन क्या करें, उन्होंने खुद अपने आप को ऐसे एक हालात में फंसा दिया है, ऐसी सूरत हाल का। सो उनकी बात को मैं तो बिल्कुल वजन नहीं देता। अगर वो फिर दोबारा एहतजाज करने आएंगे तो शायद रियासत सख्त रवैया इख्तियार करेगी। अब आपको एहतजाज करके पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। बार बार रियासत इसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकती, ये नहीं मुमकिन है। सो आपको एहतजाज का हक है, लेकिन हर रोज आप पाकिस्तान की रियासत को बंद करके एहतजाज करना चाहिए, नहीं इजाजत हो सकती। सो उसकी लिमिट तय करें। और जहां तक तल्लक यह है कि एक ऑप्शन है कि नहीं है, आइन के अंदर ये एक जुज मौजूद है, किसी खास सूरत हाल से निपटने के लिए आइन ने रखी हुई है, आइन के अंदर फ्रेमर्स ने, लेकिन ये एक
नापसंदीदा शिक है। वहाँ इमरजेंसी लगे, गवर्नर राज लगे, कुछ ऐसा हो, ये यकीनन एक आइन और कानून के तहत है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि आइन और कानून की ये एक नापसंदीदा शिक है। तो ऐसी किसी शिक के इस्तेमाल से फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। सो हमें फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और अली साहब तो बढ़ के हुकूमत इश्तिहाल में आके इस तरह की कोई हरकत करे, तो मेरी जाती राय में ये कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। इसका पीटीआई को नुकसान नहीं, फायदा होगा। सो कोशिश करनी चाहिए कि ये अमल न करना पड़े। लेकिन अगर कोई आखिरी सूरत हाल बन जाए, ऐसी सूरत हाल बन जाए कि और कोई चारा ना रहे, तो बहरहाल ये एक आइन के तहत शिक है, ये कोई आइन से मावरा बात नहीं है। राइट। लेकिन दूसरी तरफ ये जो एहतजाज था, जो मुतालबात लेकर पीटीआई आई थी, आप भी समझते हैं या आपके पास क्या इतलात हैं, ये सिर्फ क्रैकडाउन की सूरत में ही डिस्पर्स हुए थे, या इसके बिहाइंड द सीन जो मुज़ाकरात वाली बात सामने आई थी कि कोई मुज़ाकरात भी थे जिसमें कुछ तय भी हो गया था, या वो नाकाम रहे, कोई बातचीत नहीं हो सकी, कोई बिहाइंड द सीन भी कुछ था, या ये सिर्फ और सिर्फ क्रैकडाउन की सूरत में ही ये एहतजाज जो है वो ख़त्म हुआ था? ये जो ख़त्म हुआ है, इससे पहले मुज़ाकरात तो हो रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब के साथ और उनकी टीम से, और फिर वो खान साहब से मिलने भी गए, हुकूमत ने फैसिलिटेट किया। फिर उनको हेलीकॉप्टर के जरिए हसन अब्दाल भी भेजा, लेकिन उनकी सारी काविशों को ओवर रूल कर दिया उनकी क़यादत ने। उसको गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जाने वाला कदम कहें जो भी है, वो तल्ख कदम था, सख्त कदम था, लेकिन उसके अलावा क्या चाह रहा था और क्या हो सकता था? यानी कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत ने क्रैकडाउन किया। एज अ सियासतदान और सियासी जिदोजहद करने वाले वर्कर के तौर पर आपसे सवाल करती हूँ कि ऐसी जो सियासी मूवमेंट है, अगर उनको इस तरह से क्रश कर दिया जाता है तो वो स्प्रेस हो जाती हैं, या वो फिर पनप नहीं पाती हैं कि ये अब पीटीआई में कोई इतनी अभी है स्ट्रेंथ कि वो अब कोई नई मूवमेंट शुरू कर सके, या ये फाइनल और लास्ट कॉल थी जो कि ख़त्म हो गई? फाइनल कॉल तो खैर उन्होंने दी थी, अब उनको फैसला करना है कि इस आखिरी कॉल पे उन्होंने बैठना है या मजीद आगे बढ़ना है। लेकिन जो कुछ हुआ ये सियासत के लिए, ये मुल्क के लिए, ये जमहूरी अमल के लिए कोई अच्छा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को अभी भी समझदारी का सबूत देना चाहिए, उनको तदब्बर से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो वो कर सकते हैं, ये बात कहना कि उनके अंदर सकत नहीं रही, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब शायद हुकूमत उनको उस तरह इजाज़त ना दे कि वो आए दिन धरने दे के अपना हक एहतजाज मनवाने की कोशिश करें। हक एहतजाज अब बाकी रियासत की और अवाम की, जो दीगर अवाम का हक है, उसको मलूज़े खातर रखते हुए ही आपको अपना हक मिलेगा। इससे ज़्यादा आगे जाने की इजाज़त आपको नहीं मिलेगी कि आप लोगों के हकूक रोक के अपने हक का मुतालबा करें। राइट। कायरा साहब, आपने भी कल एक स्टेटमेंट दी जिसमें आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बजाय सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने चाहिए पीटीआई को। अब पीटीआई मुज़ाकरात ये मौजूदा सियासी क़यादत करे या फिर बानी पीटीआई करे, ये एक कन्फ्यूजन है कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात करती है तो वो बानी पीटीआई से करेगी या इस वक्त की सियासी क़यादत से करना चाहती है? कि पीटीआई की क़यादत ने इस वक्त भी जो धरने को उसकी असल जगह पे जहां गवर्नमेंट कह रही थी वहां जाके धरना देने और जलसा करने का जो फैसला था, वो भी खान साहब से मशवरे के साथ किया। अब भी अगर उनको जरूरत हो तो उनसे मशवरा कर ले, लेकिन ये बहरहाल तय है कि मुज़ाकरात से कबल इमरान खान साहब को वाज़े तौर पे ये ऐलान करना होगा कि मैं सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। माजी का मेरा जो रवैया था वो गलत था या नामुनासिब था, मैं अब तैयार हूँ। तो सियासी कुव्वतों से ही मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, इस एपिसोड के बाद हुकूमत क्या समझती है कि हुकूमत खुद से इनिशिएटिव ले कि स्पेस क्रिएट हो गई है, और जो मोमेंटम पीटीआई ने एक तहरीक का बनाया था उसमें भी कहीं कमज़ोरी नज़र आ रही है अब, तो हुकूमत खुद क्यों ये इनिशिएटिव नहीं ले लेती कि बातचीत करे बानी पीटीआई से या सियासी क़यादत से, क्या मिल बैठ कर बात करते हैं?
देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात से हुकूमत तो इनकारी है ही नहीं। हम्म। वो तो उनकी टीम के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, हम्म। अब बुरे तरीन हालात में भी कर रही थी। हम्म। जी ठीक है। अच्छा, एक जो बात अभी कही जा रही है, कासिम सूरी साहब का ट्वीट आया मैं है। अपनी बात जरा खत्म कर लूं, अगर इजाजत दें जी तो। जी जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो मुज़ाकरात से इनकार नहीं है, हम्म। लेकिन इनकार तो है खान साहब की तरफ से। हम्म। खान साहब इस बात का इकरार करें कि मैं सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, हम्म। और उनकी टीम बैठ के मुज़ाकरात करे। जी ठीक है। अच्छा, अभी खान साहब के हवाले से आपने बात की है और कासिम सूरी साहब ने ट्वीट किया उनके हवाले से, और एक तो उनका ये दावा है इस ट्वीट में कि बानी पीटीआई की जान को ख़तरा है और जेल में कुछ ऐसा स्प्रे किया गया जो कि उनके जहनी तवाज़ुन के लिए ठीक नहीं है, और तीसरी यहाँ बात कि अडियाला जेल से भी उनको मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ाहिर है कि आप तो हुकूमती हलकों से हैं, हुकूमती बेंचों से हैं, तो आपको क्या इत्तलात हैं कि क्या ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया है? देखिए मोहतरमा, हमें संजीदा गुफ्तगू करने की जरूरत है। कासिम सूरी साहब जैसे गैर संजीदा बंदे और गैर संजीदा बयान के ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। नहीं, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि बहुत से और नहीं, लोग मैं पीटीए के। उसको इस काबिल नहीं समझता कि मैं उस बयान के ऊपर तबसरा करूं। जी ठीक है, नहीं करिए आप तबसरा, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या बहुत से लोग पीटीआई के अभी ये कह रहे थे कि इस वक्त जो बानी पीटीआई है उनकी जान को खतरा है, क्या आप भी समझते हैं कि उनकी जान को खतरा है जेल में? देखिए, जान को खतरा है, वो क्या कह रहे हैं दबे लफ्जों में? वो कह रहे हैं कि उनको हुकूमत से खतरा है, हाँ। क्योंकि वो इस वक्त तो गवर्नमेंट की कस्टडी में है। और अगर उनकी जान को कुछ खुदा न खास्ता होता है तो फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है, वो ये कह रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट को इस बात का इदराक नहीं है? हम्म। तो मेरी दानिश में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। अगर किसी के पास कोई सॉलिड रीजन है तो वो मीडिया के पास ला सकता है, वो अदालत हम्म। में ले जा सकता है। हम्म। ये बात उनके किसी संजीदा बंदे ने नहीं कही। हम्म। ये बैरिस्टर गौहर खान ने या उनके साथियों में से किसी संजीदा बंदे ने नहीं कही। हम्म। हाँ, गैर संजीदा गुफ्तगू जरूर हो रही है। जी ठीक है। अच्छा, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलेशन में है, वफाक में, और पंजाब की जानिब से जो तनकीद की जाती है, पंजाब की जो लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो पीएमएलएन के साथ कोई ज़्यादा खुश नहीं है। जो वादे किए गए थे शायद उनको वो उस तरह से नहीं उनके साथ कंपलसेट किया गया। तो क्या आपका ख्याल है कि पीएमएलएन के साथ ये पार्टनरशिप जो है उससे मुतमईन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी, इत्मीनान तो नहीं है। इसका जिक्र, इसका इजहार कई दफा बिलावल साहब ने भी किया है, और हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं, उनकी कमेटियों से भी मिले हैं, हम पंजाब गवर्नमेंट से भी मिले हैं। हमारी भी कमेटियां बनी हुई हैं। कुछ चीज़ों पे अमल हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ है। हमारे हम्म। तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, हम्म। लेकिन हम कोई किसी इंतहाई कदम की तरफ ना सोच रहे हैं, ना को उठाने की बात हो रही। जी ठीक है। मुतालबात क्या हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? पंजाब में ही मुतालबात हैं जो चाहते हैं वो हों, या वफाक में भी कहीं ना कहीं कोऑपरेशन चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वो 25 पॉइंट्स जो हुकूमत बनते वक्त हम्म। हमारा एक रिटर्न मुआहदा हुआ, जिसको हमने पब्लिक किया, वो आपके हम्म। चैनल पे भी मौजूद होगा। हम्म। आप अपने स्टाफ से कहिए, वो आपको निकाल के देते हैं। वो तो लंबा है, जरा मैं हम्म। जबानी तो सारा याद भी नहीं है, लेकिन वो 25 पॉइंट्स हैं जो हम्म। पब्लिक के साथ शेयर हो चुके हैं। हम्म। वही उन्हीं की हम ऊपर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। हमको नए मुतालबे नहीं रख रहे। हम्म। हमको गवर्नमेंट को किसी मुश्किल सूरत हाल में देखते हुए मुतालबे नहीं कर रहे। हम गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले जो इत्तेहादी, और एक दूसरी बात यह कि हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है। हम्म। इत्तेहादी वो होते हैं कि हम हुकूमत, कैबिनेट में, कैबिनेट का नाम होता है, हम्म। काबीना में हम नहीं है, हम हम्म। गवर्नमेंट में नहीं है। हम्म। हम पार्लियामान में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म। ये बात दुरुस्त है। जी, साइलेंट सपोर्ट हासिल है, और आपके वोट से ही ये जाहिर है कि साइलेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर ओपन सपोर्ट है। ओपन सपोर्ट है, और उसके अलावा वोट भी प्राइम मिनिस्टर को दिया है, तो जाहिर है कि हमायत तो हासिल है। अब क्या वजह है कि अभी तक जो मुतालबात हैं वो माने नहीं गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शिकवा करती है पीएमएलएन से? क्यों, वजह क्या है? इसकी वजह तो गवर्नमेंट बता सकती है, मैं क्या बता सकता हूँ। नहीं, इसकी वजह यह है कि पंजाब में जो उनकी लीडरशिप है वो वहां से कोई कोऑपरेशन मौजूद नहीं है। मैं इस पे क्या कहूँ जी, हमने तो अपनी बात उनकी क़यादत के साथ रखनी है ना, जिनसे मुआहदे किए थे। जी। अब मुआहदे अगर अमल दरामद नहीं हो रहे, पंजाब में नहीं हो रहे, तो हो सकता है पंजाब वाले जिम्मेदार हों, हो सकता है ना हो। सो मैं क्या किसी पे शक का इजहार करूं? मैं तो समझता हूं कि हमें उनकी क़यादत से अपना मुतालबा रखना चाहिए
कि जो मुआहदे हमने लिख के किया हुआ है उस पर अमल दरामद कराएं। जी ठीक है। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN की इस वक्त की हुकूमत से मुतमईन है कि वो जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से सियासी तरीके से डील कर रहे हैं, सियासत को इस्तेकाम दे रहे हैं, मुतमईन है? जी इत्मीनान तो अपनी हुकूमत भी हो तो नहीं होता, क्योंकि फिर भी बहुत सारी गुंजाइशें होती हैं और इस गवर्नमेंट में तो बहुत सारी गुंजाइशें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक चीज जरूर देखनी है कि आज तक के जो तकरीबन साल होने को है या कोई 8-9 महीने हो गए 10, इसकी अगर हम ओवरऑल सूरत हाल को देखते हैं तो जितने इकदाम हुकूमत ने उठाए हैं उसके कुछ अच्छे इशारे मिले हैं। इकोनॉमी के अंदर भी और लोगों का एतमाद इकोनॉमी में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बेहतर हुई है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है, हमारे रिजर्व्स बेहतर हुए हैं और जो महंगाई की शरह है वो कम हुई है। तो इसको मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि दुरुस्त सिमत में इकदाम है। अब इनको मजीद आगे ले जाने के लिए हुकूमत कंसिस्टेंटली ये काम करेगी तो फिर जाके ये कंसोलिडेट होंगे और फिर इसके असल समरात अवाम तक पहुंचे। राइट। लास्ट क्वेश्चन कायरा साहब के, जैसे कि हुकूमत को एक सियासी चैलेंज का सामना था, सियासी अदम इस्तेकाम मौजूद था और क्योस थी कि कभी भी शायद ये कमज़ोर हुकूमत है और कभी भी कुछ भी हो सकता है और शायद इसकी परफॉर्मेंस में रुकावट भी यही होती थी। आपको क्या लगता है कि हुकूमत के लिए जो सियासी चैलेंज था वो अब ख़त्म हो चुका है, सियासी इस्तेकाम अब आएगा और ये हुकूमत भी अब चलती रहेगी? अब ये जो कहीं ना कहीं खतरे के बादल थे वो जो मंडला रहे थे, अब वो खत्म हो चुके हैं? देखिए, एक जमात कोई आके तो वो कहे कि मैं हुकूमत को उठा के बाहर फेंक दूंगा, ये कभी नहीं हुआ। माजी में होता रहा, हुकूमतें गिरती रही तो उसकी बहुत सारी वजूहात और भी थी। इस वक्त हमें इस गवर्नमेंट को इनसे कोई ये खतरा नहीं था कि ये उठा के गवर्नमेंट को फेंक देंगे। ये तो मुल्क बंद कर दिया, इस्लामाबाद बंद कर दिया, ये सूरत हाल जो है तकलीफ दे है। रही बात के खतरात, तो हुकूमत को खतरात कोई नहीं है। हुकूमत के सामने चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं और जिससे वो निपटने की ओहदा बरा होने की कोशिश कर रही है और काफी हद तक उन्होंने चीजों को दुरुस्त हिम्मत में वो लेके चले हैं। इस बात के बारे में बिल्कुल मैं कह सकता हूँ इत्मीनान से। बहुत बहुत शुक्रिया। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। इस वक्त वो अपनी राय दे रहे थे कि इस हुकूमत के हवाले से भी, परफॉर्मेंस के हवाले से भी और ख़ासकर PTI और हुकूमत के दरमियान जो एपिसोड लास्ट 26 नवंबर को हुआ है उसके बाद भी उनके कमेंट आपने सुने कि कोई अच्छा शगुन नहीं था जो कुछ हुआ, लेकिन हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमें ज्वाइन करेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है मिनिस्टर फॉर स्टेट MNA PMLN के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं 26 नवंबर के हवाले से पूछना चाहूँगी कि सब इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। 26 नवंबर को जो भी हुकूमत ने क्रैकडाउन किया, क्या हुकूमत के पास सिर्फ यही ऑप्शन था या इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन जो है उस पर काम नहीं किया गया और एक मुज़ाकरात का रास्ता था जो कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से, क्या वो मुज़ाकरात में नाकामी रही? देखिए, गुजारिश ये है कि 26 नवंबर के इस वाक़े का आप जिक्र कर रही हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मावरा कानून की गई हो या यूज़ ऑफ फोर्स जैसे कहते हैं वो किया गया हो। कुली तौर के ऊपर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या उनके सोशल मीडिया की टीम जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठा है और बेबुनियाद है और मैं सख्ती से उन तमाम ख़बरों की तरदीद करता हूँ जिसमें कहा गया कि वहाँ पे कोई हलाकतें हुई हैं और बड़ा कोई ग्रैंड ऑपरेशन था। इनके कारकुन जो 3-4 दिन से मुख्तलिफ़ इलाकों से चले हुए थे, वो भूखे प्यासे जब यहाँ पहुँचे इस्लामाबाद तो उन्हें लगा कि मंजिल मकसूद जो है वो पहुँच गई है, उस पर हम पहुँच गए हैं। और इस्लामाबाद में तकरीबन सारी जो मार्केट्स हैं वो बंद थी, रास्तों में भी अक्सर जगह के ऊपर बंदिश थी, होटल वगैरह भी बंद थे, तो लिहाजा उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, बल्कि काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और वो खाने पीने के लिए, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, रहने के लिए, जगह देखने के लिए दाएं बाएं हो गए। वहाँ पे बहुत कम तादाद उस वक्त कारकुनों की मौजूद थी जिस वक्त जो है वो पुलिस ने और रेंजर्स ने उन्हें वहाँ से निकलने के लिए ये ऑपरेशन किया और उन्हें धकेला गया। जो यूज़ ऑफ फोर्स जिसको ये कहते हैं कि वहाँ पे कोई
गोलियां चली हैं, ये बिल्कुल गलत खबर है। इस्लामाबाद की ये जो जगह है ब्लू एरिया जिन लोगों ने देखी है, तो आप इसे कह सकते हैं कि दोनों तरफ इसके बड़े ऊंचे ऊंचे प्लाजे हैं और दरमियान में एक डबल रोड है। इससे ज़्यादा ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत खुला वसी और अरीज मैदान है या कोई वैलीज़ हैं, घाटियाँ हैं जहाँ पे बंदे गिर रहे हैं, किसी को पता नहीं लग रहा। तो ये आप लाहौर का माल रोड देख लें, हमारा इस्लामाबाद का ब्लू एरिया देख लें, ये एक तरह की ये जगह हैं। यहाँ पे अगर कभी 100 कहते हैं, कभी 200 कहते हैं, इतने लोग अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे 10 भी अगर लाशें गिरती हैं तो उनको भी छुपाना मुमकिन नहीं था। उनके गिरने की फुटेजेस, फिर उन्हें अस्पताल लेके जाने की फुटेजेस, अस्पताल के मनाजर, एक अस्पताल में हमारे 4-4 हज़ार मुलाजमीन हैं, उन सब के मुंह बंद हो गए हैं, उन सबको हमने जो है वो काबू कर लिए है। तो ये सारे झूठे प्रोपोगंडे हैं। कोई हुकूमत ने ऐसा काम नहीं किया कि जो तशहीर जो है गलत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, और वो कर क्यों रही है उसकी भी बड़ी एक वाज़े जो है वो वजह और दलील मौजूद है। वो इसलिए कर रही है कि अब उन्हें अपने जो वर्कर्स हैं उनसे शदीद जो है शर्मिंदगी का सामना है, और वो उनके सामने काफ़ी उनकी तज़ीक़ हुई है, बेइज्जत हुए हैं, जी, उसको कवर करने के लिए वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब जो वहाँ पर मौजूद थे, जो लीड कर रहे थे, वो किस तरह से वहाँ पे गए? वहाँ के जो जाहिर है कि वो ऑपरेशन लीड कर रहे थे, उनके साथ कम्युनिकेट करके गए, या फिर और उनको रास्ता कैसे मिला, या मुज़ाकरात के ज़रिए? जैसे ये कहा जा रहा है कि ये जो है मैच फिक्स हो गया था इनके साथ और इसलिए वो चले गए, हुकूमत के साथ उन्होंने बातचीत कर ली थी, मुज़ाकरात हो गए थे उनके और इसलिए वो चले गए। देखिए, उन्हें जब बताया गया और उन्होंने अपने कारकुनों की स्ट्रेंथ देखी और उन्हें बताया गया कि इस्लामाबाद हर सूरत में हमने खुलवाना है, शहर जो है पिछले 4-5 दिन हो गए थे बिल्कुल चौक हुआ था, तो उन्हें भी सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ कि वर्कर उनके बड़े थिन आउट हो गए थे। देखें ना, वो वीडियोस तो मौजूद हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो हैं वो लैंड क्रूज़र्स में निकल रहे हैं, उनके गाड़ियों के आगे भी वर्कर्स आ रहे हैं, और कितने एक लोग हैं वहाँ पे, वो फुटेजेस सबने देखी हैं। बुशरा बीबी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो रही हैं, कितने लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्हें अच्छे तरीके से इस बात का एहसास हो गया था कि अब हमारी वो स्ट्रेंथ भी नहीं है, और अगर जो है वो पुलिस ने कोई चार्ज किया तो हमारे वर्कर जो हैं उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। वो तो ये जो सो कॉल्ड ऑपरेशन है वो तो उससे पहले ही निकल चुके थे, वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। जी ठीक है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से या वहाँ पर ये हुकूमत का कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं थी कि बुशरा बीबी या अली अमीन गंडापुर सबको गिरफ्तार करना है, क्योंकि उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात तो थे, ये स्ट्रेटजी नहीं थी? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब को बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए था। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके ख़िलाफ़ ऐसे मुकदमात मौजूद हैं कि जिसमें उनकी अरेस्ट बनती है, और ख़ास तौर पे डी चौक आने से पहले जो 5 शातें हुई हैं जिनमें 3 रेंजर्स और 2 पुलिस के जवान थे, उनमें तो यकीनन उनकी गिरफ्तारी बनती थी, चूँकि उनकी हलाकतें उन्हीं की वजह से हुई हैं। ना वो ये सारा यलगार करते और ना लोगों को उकसाते, ना अपने वर्कर्स को उकसाते, और ना ये वाक़या पेश आता कि 5 कीमती इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई और 5 घर जो हैं वो तबाह हुए, 5 ख़वातीन जो हैं वो बेवा हुई, माओं की गोद उजड़ी। ये बड़ी जुल्म और ज़्यादती की बात है कि आप अपने मज़मूम सियासी मकासद को हासिल करने के लिए इस हद तक चले जाएं कि आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की जानें लें। तो इसमें गिरफ़्तारी उनकी बिल्कुल बनती थी, लेकिन सिर्फ उनके मनसब का ख्याल रखते हुए कि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको जाने दिया गया, और उनकी जो अपनी उनकी ज़ाती कॉन्डक्ट था वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि उनके साथ कोई रियायत बरती जाए, लेकिन वो जिस मनसब पे हैं उसका एहतराम फेडरेशन ने किया है और उस वजह से उन्हें अरेस्ट नहीं किया। राइट। इससे पहले इस 26 नवंबर के क्रैकडाउन से पहले पीटीआई के साथ जो मौजूदा सियासी क़यादत है उसके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे हुकूमत के, तो वो मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे थे? उसमें क्या क्या तय हुआ था? उसमें कुछ फ़ाइनल हुआ था या वो नाकाम रहे, अमल नहीं किया गया पीटीआई की जानिब से, या हुकूमत से जो मुतालबात कहे गए वो नहीं माने गए? देखिए, एक बिलवास्ता मुज़ाकरात का दौर ज़रूर जो है वो पीटीआई से शेयर हुआ, और उन्हें ये बात कही गई कि आप अगर कोई एक पुरअमन सिट इन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। संगजानी का जो मकाम है जहाँ पे इससे पहले उन्होंने एक जलसा भी किया था, वो उन्हें ऑफ़र किया गया, और हर तरह की फैसिलिटेशन का भी कहा गया कि आपकी हर तरह की
फैसिलिटेशन भी होगी और वहाँ पे आप अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। संगजानी हमारा इस्लामाबाद का एक बहुत अहम इलाका है, मेन जीटी रोड जो है वो संगजानी से गुजरती है, तो लिहाजा वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि हमने कोई पहाड़ों पे इनको कहा था कि जाके सेट इन करें। और इनकी जो अक्सर क़यादत है वो तैयार भी हो गई थी, बल्कि हमारी इतला तो ये है कि इमरान खान साहब भी इस पर तैयार हो गए थे, लेकिन जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने इतफाक़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं डी चौक ही जाऊँगी और मैं सारा काफ़िला जो है डी चौक जाएगा। अब डी चौक जो है ये एक इंतहाई सेंसिटिव जगह है, यहाँ साथ हमारा सारा रेड जोन शुरू होता है जिसमें हमारी 100 से ज़ायद जो हैं वो एम्बेसीज़ हैं दीगर ममालिक की, और अगर रेड जोन की दीवार ब्रेक हो जाए तो फिर मुजाहिरीन को आप डिप्लोमेटिक कोर में जाने से नहीं रोक सकते। और वो इतना बड़ा तमाशा तो कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि डिप्लोमेटिक कोर की जो एम्बेसीज़ हैं उसमें हमारे मुजाहिरीन जो हैं वो दंदनाते फिरें और उनके गेट तोड़ें और उनकी लाइटें तोड़ें और उनकी दीवारें तोड़ें। तो ये मनाजिर तो पूरी दुनिया में आपने कहीं नहीं देखे होंगे। उनको प्रोटेक्ट करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और वो हमने की। अगर वो मुज़ाकरात जो हैं कामयाब हो जाते और वो हमारी बात जो है जो उन्होंने भी तकरीबन तय कर लिया था उस पर आ जाते, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये मामला इस हद तक ना जाता और वो 5 कीमती इंसानी जानें भी बच जाती। और ये जो दूसरा जिस पे ये एक झूठा प्रोपागेंडा लगा रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से, उसकी भी ज़रूरत ना पड़ती। राइट, अभी हुकूमत की आगे की स्ट्रेटजी, आगे का प्लान क्या है पीटीआई को लेकर? देखिए, हमारा तो उनसे यही तवक्को है कि वो होश के नाखुन लें। फेडरेशन को आगे चलाने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ने के लिए तसादम से नहीं बल्कि बातचीत से और एक एक कदम पीछे हटने से ही बात होगी, क्योंकि टकराव का नतीजा जो है वो हमेशा नुकसान की शक्ल में होता है। और अगर टकराव साल भी जारी रहे तो जो एंड गेम होती है वो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। तो लिहाजा होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। जो केपी हैं, केपी के जो वज़ीर आला हैं, वो बार बार अपनी सरकारी मशीनरी और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पे हमले कर रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और इमरान खान साहब की काल के तो हशर आपने देख लिया कि तीनों सूबों में क्या हुआ है। सिर्फ केपी से वो अपनी सरकारी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, गवर्नमेंट के वसाइल वो सारे इस्तेमाल करते हुए सरकारी गन्ने, सरकारी आंसू गैस फेंकने वाली गन्स वो सारी लेके आए हुए थे। तो उन्हें ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए। राइट, जैसे कि अभी भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ललकार रहे हैं। उन्होंने केपी के असेंबली से भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि वफाक को क्या आए गवर्नर राज लगा के दिखाएं। तो गवर्नर राज का कन्वे किया गया था अली अमीन गंडापुर साहब को कि अगर आप वापस नहीं जाते तो ये सब कुछ हो सकता है, वजारत से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, गवर्नर राज का जो हमारे इत्तेहादी ज़ाहिर जमातें हैं, हमें कोalition गवर्नमेंट हैं, उसमें कुछ इस तरह की बात किसी एक कॉर्नर से चली थी कि गवर्नर राज भी एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर हुकूमती सर्कल्स में किसी तरह की कोई संजीदा बहस मौजूद नहीं है। ना ये कोई ऑप्शन है कि हम किसी सूबे में गवर्नर राज लगाने का सोच रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के आप चूँकि पले कुछ रहा नहीं है सिवाय बड़कों के, तो वो अपने घर जाके वो मारते रहें, उसका तो कोई बंदोबस्त हमारे पास नहीं है। अच्छा, पीटीआई पर पाबंदी लगाने का हुकूमत सोच रही है, लगाई जा सकती है पीटीआई पर पाबंदी? नहीं, ऐसी भी कोई ऑप्शन इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है कि सियासी जमात पे पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन वो जब सियासी जमात वायलेंस की तरफ और तशद्दुद की तरफ माइल होती है तो उससे उसे ख़ुद गुरेज करना चाहिए कि सियासत में जो ये एक पहलू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अफसोसनाक है। राइट, अब जो भी एपिसोड हुआ उसमें क्या इत्तेहादी जमातें ऑन बोर्ड थी और उनकी भी सपोर्ट हासिल थी हुकूमत को? जी यकीनन जी, जो फैसला साजी होती है इसमें सारी इत्तेहादी जमातों की इनपुट होती है, लेकिन ज़ाहिर है जो कंसर्न मिनिस्टर होते हैं वो उसको लीड कर रहे होते हैं। जैसे इस वाक़े में जो कंसर्न मिनिस्टर थे वो हमारे वज़ीर दाखिला थे, वो इस सारी कार्रवाई को लीड कर रहे थे। लेकिन जो इनपुट होता है, जो एक आप ये कहें कि डायरेक्शन होती है कि हमने क्या करना है, उसमें सारी इत्तेहादियों की इनपुट शामिल होती है। राइट, अच्छा, अभी क्योंकि पीटीआई के बहुत सारी तमाम लीडरशिप की जानिब से ये सवाल उठ रहे हैं कि उनके अपने इंटरनल जो हैं वो सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये सियासी लीडरशिप नाकाम रही, अब नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, नई स्ट्रेटजी के ज़रिए वो आगे आना चाह रहे हैं। अगर इस किस्म की फिर कॉल आई तो हुकूमत क्या अब किस किस्म का लाहे अमल दे सकती है? क्या अब इससे पहले ही कोई इनिशिएटिव ले लिया जाएगा
पाबंदी की सूरत में, इस सूरत में, या फिर भी इसी तरह का माहौल होगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि उधर होश के नाखून लेंगे और इस तरह की सियासत से परहेज़ करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसे किया तो फिर उस वक्त की मौके की सूरत हाल को देखते हुए फैसले किए जाएंगे। अभी कबल अज़ वक्त है, इस सिलसिले में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। राइट। अच्छा, इस वक्त जाहिर है कि एक पीटीआई को नुकसान हुआ है, इस सूरत में स्पेस क्रिएट हो गई है, जो एक प्रेशर था पीटीआई का, इन्फ्लुएंस था, वो कम हुआ है इस सूरत हाल जो भी बनी है। लेकिन अब आगे मुज़ाकरात ही बेहतर हल है, और आपके इत्तेहादी भी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। क्या इस वक्त हुकूमत मुज़ाकरात करने की हामी है पीटीआई से? देखिए, हुकूमत के दरवाजे जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। हम एक खुले जहन और खुले दिल की हामिल लोगों पे हमारी हुकूमत जो है वो मुश्तमिल है, और इनमें किसी में भी कोई रौनत और तकब्बर का एलिमेंट नहीं है जो इमरान खान साहब का तोरा इम्तियाज़ रहा है। हम तो बिल्कुल इस हक़ में हैं कि बातचीत हो, बातचीत के दरवाजे खुले रहने चाहिए। लेकिन अगर ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर तहरीक इंसाफ या कोई भी और जमात वो अगर मुज़ाकरात के टेबल पे आना चाह के बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, उसके लिए तो हमने कभी ना नहीं की। यानी कि हुकूमत खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहेगी कि अभी क्योंकि स्पेस है और वीक देखिए, मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो उनके लीडरशिप मौजूद है उनसे हमारी एंगेजमेंट्स रहती हैं। पार्लिमानी जो हमारी एक फ़ोरम है उस पर भी रहती हैं और अदरवाइज़ भी रहती हैं। बाकी इमरान खान साहब तैयार हैं कि नहीं है, ये तो फ़ैसला उन लोगों ने करना है। हमारी तरफ से ना कभी इनकार हुआ है और ना आइंदा होगा कि डायलॉग के ज़रिए मामलात को आगे चलाया जाए। हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, बानी पीटीआई से कोई मैसेज आया गवर्नमेंट को इस सारे एपिसोड के बाद से? नहीं, उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो उनकी बाकी सेकंड टियर लीडरशिप मौजूद है उनसे हमारी एंगेजमेंट्स रहती हैं। और अब तो पार्टी को चूँकि बुशा भी टेक ओवर करने की ख्वाहिश रखती हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने कर भी लिया है, तो अब आगे पार्टी किस रुख पे चलती है ये अभी देखते हैं हम कि क्या सूरत हाल बनती है। राइट। जैसे कि कासिम सूरी साहब का ट्वीट आपने भी देखा होगा, और उन्होंने कहा है कि इस वक्त बानी पीटीआई अडियाला जेल में नहीं है, उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। क्या ऐसा है? जितना जिसका दिमाग होता है उतनी वो बात करता है। ये बहुत छोटी बात उन्होंने की है, छोटे जहन की बात है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान साहब की टीमें मुसलसल जाके जेल में इमरान खान साहब से मिलती हैं, लेकिन ये जो कासिम सूरी साहब जैसे लोग होते हैं, मैं माजरत से कहूँगा कि ये चूँकि पर्दा स्क्रीन पे नहीं है, इन्हें भी ज़ाहिर है चाहिए होता है कि इनका नाम भी कहीं डिस्कस हो, इनका नाम भी लिया जाए कि हाँ मैं भी उंगली कटा के शहीदों में शामिल हूँ। तो इस तरह की बेलग और गैर मुसद्दका जिनकी कोई तुक ही नहीं बनती, वो अपने घर के किसी कोने में छुप के एक ट्वीट कर देते हैं, और जैसे आज आप उनका नाम ले रही हैं उनका मकसद पूरा हो रहा है। इससे ज़्यादा इस ट्वीट का और कोई मकसद नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी पार्ट है उनके ट्वीट का, और वो ये है कि बानी पीटीआई की जान को भी ख़तरा है, तो हुकूमत ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदार होगी किसी भी किस्म के एक्ट, अगर कुछ भी ऐसा खुदा ना खास्ता हो। कोई ऐसी बात नहीं है जी, बिल्कुल मैं सख्ती से इसकी तरदीद करता हूँ। जान जो है वो सबकी अल्लाह ताला के हाथ में है, वो तो एक अलग हमारा ईमान है इस बात पे, उसकी तो कोई किसी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं अपनी नहीं दे सकता, हुकूमत किसकी गारंटी दे सकती है। लेकिन ये कि कोई ऐसी कोशिश इमरान खान साहब की जो उन्होंने कहा कि जान को ख़तरा है की जा रही है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। ये इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की फजूल बात की थी इन्हीं के किसी लीडर ने, अब ये कर रहे हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। राइट। जैसे कि बार बार पीटीआई की तमाम क़यादत ये कहती है कि बानी पीटीआई को वो सहूलतें नहीं दी जा रही, वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही जो कि उनके लिए होनी चाहिए एज एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो क्या वजह है कि आप लोग तो खुद फेस कर चुके हैं ये सारी जेलें, और फिर इसके बावजूद देखिए उन्हें वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं जी, वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं उन्हें, जो कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनका इस्तेहकाक है। उन्हें वहाँ पे जिम की सहूलत दी गई है, खाना पीना उनकी मर्ज़ी का आता है, वॉक करने की सहूलत मौजूद है, टीवी उनके पास मौजूद है, फ्रिज उनके पास मौजूद है। कोई इस तरह की सहूलत जो उन्हें
उनका हक बनता है उससे ज़्यादा ही दी गई हैं, उनसे कम नहीं दी गई। और क्या उनसे हमारा ये जहन नहीं है जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इनके AC उतार लूँगा, फलां कर लूँगा, उनका TV उतार के या उनकी फ्रिज निकाल के क्या हमारी कोई हुकूमत मजबूत हो जाएगी या हमारी कोई मैशत मजबूत हो जाएगी? हम बिल्कुल इस छोटे जहन के नहीं है कि इस तरह की छोटी हरकतें करें। राइट क्या हुकूमत ये समझ रही है इस वक्त के पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो एक PTI की सूरत में एक अदम इस्तेहकाम मौजूद था इस वक्त मुल्क में, वो कहीं कम हो गया है अब? जी देखें, बार बार जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम और मुआशरे के अंदर जो एक इंस्टेबिलिटी पैदा करने की एक कॉन्स्टेंट एफर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं। ये चौथा हमला था इनका इस्लामाबाद के ऊपर। हमला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुरअमन एहतजाज के लिए तो हमने इन्हें खुद ऑफ़र की थी, लेकिन ये उस पर नहीं गए और पुरतशद्दुद एहतजाज उन्होंने इस्लामाबाद में किया, तो वो तो अब इनका हो गया है नाकाम। और कौम भी अब मायूस हो गई है कि ये क्या सियासत कर रहे हैं। हर रोज़ जनाब उधर से गाड़ियाँ ट्रक भरते हैं जनाब और चलो जी इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दो। ये सियासत से लोग अब तंग आ चुके हैं। जब तक लोगों की अपनी ज़िंदगी के अंदर अब कुछ आसानी और सहूलत नहीं आएगी, कोई भी उनकी इस तरह की सियासत को अप्रिशिएट नहीं करेगा। राइट पंजाब में जब हमने देखा है कि पंजाब में जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, जब ये सारा एपिसोड हुआ तो उन्होंने पंजाब की आवाम को जो है उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वो अब सब कुछ देख चुके हैं और अब इनकी बातों में नहीं आएंगे। तो क्या PMLN समझती है कि जो PTI है वो पंजाब में ख़ासकर जहाँ पे PMLN का भी गढ़ है और कहा जाता था कि PTI वो स्पेस ले चुकी है, क्या अब ये समझें कि वापस PMLN की तरफ आ रही है? देखिए अब सियासत जो है वो वही फ़रोग पाएगी जिसकी बुनियाद जो है वो परफॉर्मेंस होगी, आवाम के लिए कुछ करना होगा। ये जो तमाशे KP में वज़ीर आला लगा रहे हैं, इससे उनकी जो मकबूलियत है उसका जो आलम है वो आप सब के सामने है कि क्या रिस्पेक्ट बहैसियत वज़ीर आला उनकी रह गई है। इमरान खान साहब की अपनी एक शख्सियत का वोट है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी अपनी जो बतौर वज़ीर आला अपनी पार्टी में और अपने सूबे में जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट रह गई है उसका अंदाज़ा आपको भी है, मुझे भी है। यहाँ पे भी पंजाब में भी अगर हम परफॉर्म करेंगे और जो मैडम चीफ़ मिनिस्टर हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो दिन रात कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, हालात मुश्किल हैं, मईशत के हालात मुश्किल हैं, जो काम वो करना चाहती हैं, जिस स्पीड से करना चाहती हैं उतने वसाइल उनके पास नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद महदूद वसाइल के बावजूद जिस तरह वो जांफशानी से काम कर रही हैं उसके नताइज निकलेंगे, इंशाल्लाह डेफिनेटली निकलेंगे, अवामी मकबूलियत की शक्ल में निकलेंगे, जमात मजबूत होने की शक्ल में निकलेंगे। जी राइट, जाहिर है कि आपने डिलीवरी की बात की है, डेफिनेटली पंजाब में भी ये देखा जा रहा है कि ख़ासकर यहाँ पे डिलीवर किया जाए, उसमें सबसे ज़्यादा बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें हैं, उनमें जो आए रोज़ इजाफा हो जाता है, ये जो है ये ज़्यादा मुश्किल है। ये लास्ट कमेंट कर दीजिएगा कि इसके ऊपर आवाम की दाद रसी की जाएगी? यकीनन की जाएगी जी। जब मैं आवाम की ज़िंदगियों में सहूलत बहाम पहुँचाने की बात करता हूँ तो उसका बराह रास्त जो असर है वो कीमतों से ही मुमकिन है। वो असर पड़ सकता है कि कीमतों में, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें कम हों, बिजली की ख़ास तौर पे कीमतें कम हों। अभी किसानों के लिए जो पैकेज चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जारी किया है उसमें अनाज की कीमतें कम हुई हैं, खाद की कीमतें कम हुई हैं, ट्रैक्टर जो हैं उनकी कीमतें कम हो रही हैं, सस्ते हो रहे हैं। और उसके बाद अद्वियात के मामले में उन्होंने ऐलानात किए हैं, बच्चों के लिए फ्री सर्जरीज हो रही हैं, 1.5 से 2 अरब रुपया उन्होंने अभी जारी किया है बच्चों के लिए, जो ख़ास तौर पे दिल के ऑपरेशन हैं वो मुकम्मल तौर पे फ्री हो रहे हैं। सेहत कार्ड जो है वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनसे आवाम जो हैं उनकी परेशानियाँ कम होंगी। एजुकेशन में बेशुमार काम हो रहा है हमारे सूबे में, पंजाब में जो से अपना तालीम की सहूलियात हैं बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे कोशिशें जारी हैं और उसके नताइज निकल रहे हैं। और इसी से इंशाल्लाह ताला जो है वो अवाम जो है वो उसमें आपकी मकबूलियत, जैसे पहले मैंने कहा, वो इनफरादी सतह पे भी एज ए लीडर भी और एज ए जमात भी
वो उसमें मकबूलियत में इजाफा बहुत होता है बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर स्टेट साथ थे, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा। इस वक्त वो खासकर 26 नवंबर के हवाले से बता रहे थे, पीटीआई के हवाले से जो उनकी स्ट्रेटजी रही और आगे क्या हो सकती है उसके ऊपर वो बात कर रहे थे, लेकिन साथ साथ अपनी हुकूमत की जिम्मेदारी भी याद कर रहे थे कि हुकूमत को भी जाहिर है कि अब वो इनिशिएटिव लेने चाहिए और लेने होंगे जिससे, और ले रही है कि जिससे अवाम को जाहिर है कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। इसी सूरत में अवाम तरक्की करेगी तो मुल्क भी तरक्की करेगा। दैट्स ऑल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।